अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं और मेरे हस्बैंड तो तकरीबन 8 o'clock तक उठ जाते हैं और 9 o'clock तक मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद लेट उठता है। तो बस अभी वो उठा था और उसको मैंने फ़ीडर बना के दिया था। यूजुअली तो वो फ़ीडर नहीं पीता, लेकिन कभी कभी मांगता है और आज उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, उसको मोशंस हुए हुए हैं। अच्छा, आजकल हमारे घर में काम हो रहा है तो मैं अपने रूम में ही थी क्योंकि बाहर काम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने बालों की ऑयलिंग कर लेती हूँ। उसके लिए पहले मैंने लिया ये वाटिका का आर्गन ऑयल। अच्छा, मैंने 2 ऑयल ऐड किए हैं। वाटिका का ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि वाटिका के जो ये आर्गन ऑयल है इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी कलवंजी का ऑयल। उसकी स्मेल काफ़ी शार्प होती है और बालों से फिर आती है। तो मेरा जो मेन ऑयल था वो कलवंजी का ही था, लेकिन वाटिका का ऑयल मैंने सिर्फ स्मेल के लिए ऐड किया था। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कैप्सूल एवियन के। मैं अपने बालों की केयर के मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, तो जब भी मैं अपनी बालों की ऑयलिंग करती हूँ तो मैं उसके अंदर ये विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर मैंने बहुत अरसे तक नहीं करनी है। और जी, ये है कलवंजी का ऑयल जो कि मेरी भाभी ने हम सब के लिए बनाया था। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे सारी कलवंजी है। तो बस ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने लगा लिया था और बाकी मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख लिया था। तो जब वो शाम को आएंगे तो बाकी का मैं उनको शाम को लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड के बाल काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी कोई लास्ट 6 मंथ से उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और उनके सामने से काफ़ी सारे बाल गिर गए हैं। तो मैं हर वक्त कोई ना कोई टोटका ढूंढ रही होती हूँ कि उनके बाल जो हैं उनके हेयर फॉल रुक जाए। तो आज ये बनाया है, लेट्स सी के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो बस इन ऑयल्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर अपने बालों की रूट्स पे लगा दिया। और इसको तकरीबन मैंने 3 to 4 आवर्स के लिए रखा था और उसके बाद मैंने बाल वॉश कर लिए थे। तो जी, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि मेरे घर में काम हो रहा है। एक्चुअली मेरे घर में डिस्टेंपर हो रहा है पूरे घर में, और कल बारी है मेरे रूम की। मैंने सारा रूम खाली करना था, तो बेड के नीचे से मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ और फिर जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो भारी सामान वो निकाल लेंगे। और आप देखें कि इस वॉल की वजह से हम अपने रूम में डिस्टेंपर करवा रहे हैं। हालांकि हमने तकरीबन कोई 6 से 7 मंथ्स पहले हमने अपना रूम डिस्टेंपर करवाया था, लेकिन ये वॉल देखें कितनी ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे जो घर का पाइप था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ये मेरी सारी वॉल ख़राब हो गई थी और ये बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमने भी इस रूम का डिस्टेंपर ज़रूर करवाना है। अच्छा, ये देखें, ये दोनों मुझे कह रहे थे कि हम आपकी हेल्प करते हैं। और जब मैंने बेड से फ़ोम उतार के रखा तो इन्होंने उसके ऊपर स्लाइड लेनी शुरू कर दी थी। और जब बंदा काम कर रहा होता है तो उस वक्त तो उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे इन दोनों को देखकर बहुत हंसी आ रही थी। और बस बेड के ऊपर से जो उसके बोर्ड थे वो मैंने हटा दिए थे
और ये पड़ा हुआ है जी स्टेबलाइज़र, और ये बेड के नीचे ही पड़ा रहता है क्योंकि ये काफ़ी भारी है और इसको कहीं रखने की जगह भी नहीं थी, तो मैंने इसको बेड के नीचे ही रखा हुआ है। और बस बेड तो मेरा नीचे से साफ़ ही था, बस थोड़ा सा मैंने उसके अंदर से झाड़ू कर लिया। और जो ये मेरा फर्नीचर है इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है पॉलिश की। और हर किसी की शादी पे कुछ ना कुछ डिज़ास्टर तो होता ही है, और मेरी शादी का डिज़ास्टर ये था कि मेरा जो फर्नीचर था तो वो जो कारपेंटर था उसने ख़राब कर दिया था, और इसके ऊपर उसने वो वाली पॉलिश कराई थी जो कि बिल्कुल पुराने ज़माने में चमकीली पॉलिश होती थी। और उस वक्त वो हम लोग चेंज भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि जब फर्नीचर आया था घर में, जब सेट हुआ था तो उसी वक्त हम लोगों ने देखा था कि पॉलिश जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलो अब रहने दो और उसके बाद इसके साथ देखेंगे और इसको मैट पॉलिश करवाएंगे। बस फिर वो भी रहते रहते रह ही गया, और तकरीबन 1 साल बाद फिर मेरा फ़र्नीचर पूरा मैट पॉलिश हुआ था। और जो है लेकिन वो भी जो कारपेंटर था उसने कुछ सही नहीं किया था, कुछ जगह छोड़ दी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो भी। तो अब फिर ड्यू हुई है पॉलिश मेरे फ़र्नीचर की, और इंशाल्लाह इसको मैं जल्द ही पॉलिश कराऊंगी। और बीच में हम लोगों ने एक जगह पे शिफ्टिंग भी की थी, तो उसमें भी मेरा फ़र्नीचर काफ़ी ख़राब हो गया था। तो जी बस सफाई हो गई और अब मैं इसको वापस से सेट कर रही हूँ। और जो है जब इंसान वीडियो बना रहा होता है और साथ में काम भी कर रहा होता है तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि अगर 15 मिनट का काम है तो वो घंटा लगता है उसके ऊपर। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मुझे बार बार आके चेक भी करना होता था कि वीडियो कैसी बन रही है। उसके बाद जी ये जो मेरा सेंटर पीस है रूम का, इसको मैंने उठा लिया था और इसके नीचे से भी अच्छे से सफाई कर दी थी और इसको मैंने रोल करके रख दिया था और इसको मैं वॉश करूँगी। और ये अच्छा मौका है कि जी कमरे में डिस्टेंपर होगा, सब चीज़ें उठेंगी तो सब चीज़ें साफ़ भी हो जाएंगी। जब से मेरी शादी हुई है तकरीबन 5 साल हुए हैं, मैंने अपने रूम की 2 दफ़ा सेटिंग चेंज की है क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास या एक कमरा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होते हैं। स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मेरे कमरे में डिस्पेंसर भी है, एक रूम फ्रिज भी है और साथ में सोफ़ाज़ भी हैं, सेंटर टेबल भी है। तो मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा सामान है और काफ़ी ओवरलोडेड हुआ है। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो डिस्टेंपर हो जाएगा, तो सब चीज़ें जब अपनी अपनी जगह से हिलेंगी तो उनके नीचे से सही सफाई हो जाएगी। और जो कमरा है उसकी कोई ख़ास सेटिंग हो भी नहीं सकती क्योंकि या आप बेड एक तरफ रखेंगे या दूसरी तरफ रखेंगे। तो मैंने फिर भी 2 दफ़ा कोशिश की है अपने कमरे की सेटिंग करने की, लेकिन और वो मैंने सारी अकेले ख़ुद की थी। तो उसके बाद से मेरी बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और अब मैं ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा सकती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही ज़्यादा काम अपना कर लूँ, भारी सामान वग़ैरह ख़ुद ही उठा लूँ। ये स्टिकर मैं लाई थी बाज़ार से अपने फ़्रिज के लिए, लेकिन जब मैं ये घर लाई और मैंने फ़्रिज पे लगाया तो शॉप पे तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपने फ़्रिज पे लगाया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा और अजीब से इसके फ्लावर्स लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अब कट कर लेती हूँ और इसके फ्लावर अलग अलग से करके लगा के देखती हूँ
क्या पता इस तरह से अच्छा लग जाए। तो बस अभी मैं यहाँ पे वही कट कर रही थी। अच्छा, एक दिन सुबह मैं उठी लास्ट वीक, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मुझे काफ़ी मेरे जिस्म में कपकपाहट सी थी। तो जब कोविड के दिन थे तो उन दिनों तो मैंने रेगुलरली सर्वेक्सी खाई थी, क्योंकि इंटरनेट पे और हर जगह कहा जा रहा था कि सर्वेक्सी लें। तो वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो मैंने रेगुलरली खाई थी। उसके बाद मैंने छोड़ दी, लेकिन आजकल फिर मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने ये मंगवाई है CSC 1000 प्लस, और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सर्वेक्सी फिर से शुरू कर दूँ। मैं मल्टी वाइटामिन्स काफ़ी अरसे से ले रही हूँ, और जब से शादी हुई है तो आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को औरतों को स्पेशली चाहिए कि वो मल्टी वाइटामिन्स लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टी वाइटामिन लें और अपनी खुराक का ख्याल ना रखें। हमें अपनी डाइट को भी बहुत हेल्दी बनाना चाहिए, और उसके बाद अगर हो तो आप मल्टी वाइटामिन ज़रूर लें, लेकिन पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें। क्योंकि हम लेडीज़ की ड्यूटी 24 आवर्स होती है, और अक्सर जब मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं तो वो लेट जाते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि चलें, एटलीस्ट आपकी छुट्टी का टाइम तो है और आप लेट गए हैं आराम से, लेकिन हम लोगों की छुट्टी का टाइम नहीं है, और हमारी पे है एप्रिसिएशन। और जब हस्बैंड या कोई और आपको एप्रिशिएट कर देता है कि भाई हाँ जी, आप भी थकी हुई हो और आपने भी आज बहुत काम किए हैं, तो बस हम फिर से हमें एनर्जी आ जाती है अगले दिन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। और बस ये तो ज़िंदगानी है, चाहे औरतें जितना भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपना घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, और ये तो भाई एक ट्रुथ है जो हर किसी को पता है। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें। See you in the next video. Thank you so much for liking and supporting me. Allah Hafiz.